हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे मसाले का, ऐसे चीज का, इतनी मामूली सी चीज है जो हर इंडियन के घर में रसोई में पाई जाती है। आपके भी घर पे होंगी ही होंगी और आप उसका सेवन भी कर रहे होंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं आप उसका सेवन कर रहे होंगे जैसे कि आपको करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ सौंफ के बारे में। सौंफ प्रायः हर घरों में पाया जाता है, लेकिन इसका उपयोग करना बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या आपको पता है सौंफ खाने के चमत्कारिक फायदे होते हैं? इतने सारे बेनिफिट्स है, इतने सारे बेनिफिट्स है कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। आई लव सौंफ। मैं इतना सौंफ खाती हूँ कि बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला, सौंफ में जो है ना बहुत ज़्यादा पोटेशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट के गुण जो है ना उसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों, क्या क्या इसके लाभ है आज मैं आपको मतलब आपसे शेयर करूंगी। कम से कम ना 10 से 12 लाभ मैं आपको बताऊंगी। और आप इतने में सौंफ के दीवाने अगर नहीं होंगे तो मेरा नाम बदल देना। आप आज से, अभी से सौंफ खाना शुरू करिए। आपको पता है जो लोग गुटखा खाते हैं, जिन लोगों को गुटखा खाने के बाद कैंसर हो जाती है अपने उनके मुंह पे, उन लोगों को भी सलाह दिया जाता है कि आप गुटखा का सेवन कैसे छोड़ो, क्योंकि किसी चीज़ की अगर किसी को लत लग जाए तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में उन्हें सलाह दिया जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके सौंफ को चबाइए। जब वो सौंफ चबाते हैं ना तो धीरे धीरे ये जो है ना गुटखा खाने की लत वो छूट जाती है। सौंफ खाने का एक फायदा ये है कि आपके सांसों की जो दुर्गंध होती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर आप देखते होंगे कि कभी हम किसी से बातें करते हैं तो किसी का मुंह जो है स्मेल करता है, बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है। तो वो क्यों आती है? क्योंकि उनके जो मुंह है या तो वो अच्छे से ब्रश नहीं करता होगा या कुछ उनको मसूड़ों में या कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी। तो इसको दूर करने के लिए आप सौंफ का सेवन करिए। ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच सौंफ आप अपने मुंह पे दबाइए और हौले हौले उसको जो है आप चबाते रहिए। आप देखिएगा कुछ दिन, 7 दिन अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके मुंह से जो ये बदबू आती है वो गायब हो जाएगी और आपके मसूड़े भी स्वस्थ हो जाएंगे। पाचन स्वास्थ्य में सुधार करता है। मान लो आपकी पाचन सही नहीं है, आप कुछ खाते हो तो आपको वो पचता नहीं है या फिर देर से पचती है, या आपको मतलब बाकी लोगों की तरह देखो वो तो मतलब एक थाली खा लिया उससे कुछ नहीं हुआ और आपने 1 रोटी 2 रोटी ही खाया और आपको गैस बन गई, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये आप अगर सौंफ का नियमित सेवन करेंगे तो इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ही बेहतरीन होता चला जाएगा। क्या आपको पता है सौंफ खाने के एक बहुत चमत्कारिक फायदा ये है कि आपको रक्तचाप में मदद करती है। जिसको हाई बीपी जिसको रहती है ना, या लो बीपी की समस्या को पूर्ण रूप से ये ठीक कर देता है। करना कुछ नहीं है दोस्त, आपको ना मतलब जब भी आप खाना खाते हो आपको 1 चम्मच सौंफ को चबा चबा करके खाना है। अगर आप इसका इस तरीके से कुछ भी आप खाते हो, कुछ भी आपने खाया, आप जस्ट आधा चम्मच 1 चम्मच सौंफ को चबा लीजिए, चबा के आप खा लीजिए। फिर देखो आपको बीपी की जो प्रॉब्लम है, बीपी की जो बीमारी है ना, वो धीरे धीरे कंट्रोल होती जाएगी और एक ऐसा समय आएगा कि आपकी मेडिसिन तक छूट सकती है। सौंफ खाने के एक बेहतरीन फायदा ये भी है कि अगर आपके घर में या आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को भी अस्थमा की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा इनहेलर का यूज करते हैं, वो मेडिसिन लेते हैं। और होता ये है कि जब आप मेडिसिन ले रहे हो तो ठीक है, एक समय के बाद वो उनका जो है मतलब फेफड़ा बहुत कमज़ोर हो जाता है, वो श्वास नली कमज़ोर हो जाती है। अब देखिएगा वो रोगी बहुत ही कमज़ोर फील करता है खुद को, वो उनका शरीर जो है ना सूखने लग जाता है। अगर आप इन सब चीज़ों से बचाव करना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से, जैसे आप भोजन करते हो ना, 3 टाइम 4 टाइम 2 टाइम जो भी आप खाते हो, मेरा बोलना है नाश्ता भी आप इसमें जोड़ लीजिए। नाश्ता भी करते हैं ना, आप कुछ भी खाते हो अब आप उसके साथ में सौंफ खाया करो। कुछ भी आपने खाया थोड़ा सा सौंफ आप चबा के खा लिया करो। तो आप देखना अगर किसी को अस्थमा है तो प्लीज़ आप उन्हें भी एडवाइज कीजिए कि आप सौंफ का सेवन शुरू कर दीजिए। उनका अस्थमा बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा और अगर वो बहुत 1-2 साल तक अगर नियमित सेवन करते रहें तो अस्थमा भी ठीक हो जाएगी। जिन माताओं बहनों को स्तनपान वो जो करवाती हैं तो उन्हें दूध कम आता है, बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिन्हें दूध बहुत अच्छा से आता है लेकिन बहुत कम आता है। तो अगर आप अपना दूध बढ़ाना चाहती हैं
तो आप भोजन के बाद सौंफ का सेवन कीजिए या सौंफ का पानी बना करके आप उसे दिन भर पीजिए। आप देखिएगा आपका दूध बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। सौंफ खाने से आपका रक्त साफ होता है। आपके रक्त में जितनी भी अशुद्धियां हैं, जितनी भी गंदगी आ गई है ना, वो सौंफ पूरा क्लीन कर देता है। बिल्कुल मतलब ना एक फिल्टर कर देता है सौंफ। जैसे हम पानी को फिल्टर करके पीते हैं ना, वैसे ही अगर आपको ब्लड को फिल्टर करना है तो आप सौंफ चबाइए, सौंफ खाना चालू करो यार। सौंफ में इतने सारे बेनिफिट्स है, इतने सारे बेनिफिट्स है कि अगर कोई रोग हो गया है आपको तो धीरे धीरे वो रोग ठीक हो सकता है। सौंफ में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है एक मामूली से सौंफ में कि वो कैंसर तक को ठीक कर सकता है, वो कैंसर तक को मात दे सकता है। अगर आपको शुरू में ही पता चल जाए कि आपको कैंसर होने वाला है या कुछ लक्षण है, आप नियमित रूप से सौंफ का सेवन, सौंफ का पानी, सौंफ को अपने डाइट में आप शामिल करके तो देखो। और अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में कभी भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी आपको या आपके परिजनों को ना हो, तो आप प्लीज सौंफ का सेवन कीजिए। सौंफ को चबा चबा के खाना चालू करो दोस्तों। बहुत लोगों को पता ही नहीं है, वो खाते ही नहीं है या भूले बिसरे कभी चबा लिया, ऐसा नहीं होता है। आप प्रतिदिन जैसे आप भोजन करते हो वैसे आपको सौंफ का सेवन करना है। आप कैंसर आपको कभी नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता है, और गलती से अगर हो गया है ना तो उससे बहुत मतलब आराम मिलेगा। आपके रक्त को वो शुद्ध करेगा, आपके शरीर की गंदगी को निकालता है सौंफ। तो प्लीज आप सौंफ का सेवन शुरू कीजिए। सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट का गुण भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इससे कैंसर तो नहीं होगी, आपकी आंखों की रोशनी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों। अगर किसी को देखने में थोड़ी सी कमी होती है, जैसे धुंधलापन है या फिर कुछ भी आंखों में प्रॉब्लम है, आपको चश्मा लग गया है, आप चाहते हो कि चश्मा उतर जाए, आप सौंफ खाना चालू कर दो। आपको पता है सौंफ, एक मामूली सा सौंफ में इतने फायदे हैं, इतने फायदे और इतने जबरदस्त हैं। आप एक बार ट्राई तो करो। मैं तो सेवन करती हूँ सौंफ का और मुझे तो बहुत 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 फायदा हुआ है। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आप चाहते हो कि अपना वजन कम करें, तो भी आप सौंफ का सेवन कर सकते हैं। आप पूछो कैसे? आप सौंफ का पानी गरम गरम सिप सिप करके दिन भर पिए, आपका वजन देखिएगा 2 से 5 किलो तो ऐसी कम हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि सिर्फ पानी पीने से सौंफ का हमारा वजन कैसे कम हो जाएगा? तो दोस्तों सौंफ जो है ना भूख को कम करता है। जब भी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगे, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, सौंफ चबाइएगा। थोड़ा सा 1 चम्मच सौंफ धीरे धीरे करके आप चबाइए, कुछ ही पल में आपका जो भूख है ना वो दब जाएगा। तो सौंफ भूख दबाने का भी काम करते हैं। क्या है कि जो फूडी लोग होते हैं तो बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिससे उनका वजन काफ़ी बढ़ जाता है। इसे कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं होती है। आप सौंफ का सेवन तो करके देखो, आपको भूख में कमी आएगी, और आप जब खाना ही कम खाओगे तो वजन कम होगा ही होगा। और सबसे मज़ेदार बात बताऊं मैं आपको सौंफ खाने का, अगर आप नियमित रूप से सौंफ का सेवन करेंगे तो आपको बेदाग और निखरी हुई ये त्वचा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सौंफ में से आप खूबसूरत बन सकते हैं। सौंफ का सेवन अगर आप नियमित करेंगे तो आपके फेस पे एक अलग सा ग्लो आता है, एक अलग सा चमक आता है। आपके जो दाग धब्बे जो रहते हैं काले काले, वो सारे धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं और आप बेहद खूबसूरत दिखने लगते हो। सौंफ स्किन को गोरा बनाता है। अगर आपकी स्किन डल है या आप काफ़ी सनलाइट में रहते हो, काफ़ी भागदौड़ वाली आपकी लाइफ है और आपकी स्किन जो है डैमेज हो गई है, काली पड़ गई है, झुर्रियाँ आ गई हैं, तो आप सौंफ का सेवन करके देखिए। 6 महीने तक आप सौंफ का नियमित सेवन कीजिए, आपका रंग भी निखर जाएगा, आपकी बीमारी भी दूर हो जाएगी और आप बहुत ही खूबसूरत, एक जो बेदाग निखरी हुई त्वचा दिखती है ना वो दिखेगी आपकी। तो आप सौंफ का सेवन आज से ही शुरू कीजिए। अगर दिखना है खूबसूरत तो खाइए सौंफ। और एक लास्ट बात, अगर आप सौंफ का सेवन करते हैं तो आपको कभी भी गैस, अपचन, खट्टी डकार या फिर बहुत ज़्यादा आपको मतलब पेट में गड़बड़ी रहती है कि आप कुछ खाए और डाइजेस्ट ही नहीं होता है। कई लोगों को मतलब आज हमारे बीच ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनको पाइल्स की समस्या है, जिनको IBS की समस्या है, जो मतलब इन सब बीमारियों से जूझते रहते हैं, जिनको पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, काफ़ी गैस बनती है, कुछ भी खाते हैं तो पचता ही नहीं है।
कुछ भी खाओ उन्हें नहीं पचता है, उन्हें इतना गैस होता है कि गैस से मतलब मानो वो इतने परेशान हो गए कि वो गैस की दवाई लेते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, यहाँ तक कि इवन अपनी सर्जरी तक करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी गैस बनना ठीक नहीं होता है। वो कुछ भी खाते हैं एसिडिटी जो है बनता ही बनता है। तो इसके लिए आपको मालूम है हमारे दादी नानी मतलब ये नुस्खे का प्रयोग करती थी। रामबाण उपाय है सौंफ। सौंफ को किसी भी रूप में आप ले सकते हैं, चाहे तो आप उसे भून करके उसका पाउडर बना के आप पानी के साथ ले सकते हो, या उसे पानी में बॉईल करके आप पी सकते हैं, या फिर आप अपने जो घरों में जो आपके खाने बनते हैं उसमें भी ना चुटकी भर सौंफ डाला करिए। और सबसे जो बड़ी बात है जो मैं बोलती हूँ सबसे अच्छा है, अगर आप आईबीएस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर आईबीएस आपको आईबीएस मतलब बहुत ही गंदी बीमारी है, अगर आप इससे जूझ रहे हो ना तो आप सौंफ का सेवन करना चालू करो। अगर आपको पाइल्स है आप सौंफ का सेवन चालू करो। सौंफ खा के देखो दोस्त, लेकिन 1 दिन 2 दिन खाने से कुछ नहीं होगा, आपको नियमित रूप से कम 3 महीने 6 महीने इतना तो आपको खाना पड़ेगा। आप 1 महीने खा के देखो ना, अब 1 महीने में आपको जो है ना फर्क पता चल जाएगी। लेकिन नियमित जैसे जैसे आप अन्न डालेंगे, मान लो मैंने अभी नाश्ता किया, नाश्ता करने के 2 मिनट बाद ही मैंने सौंफ मुंह में रख लिया और चबा चबा के मैं खा ली। उसी प्रकार से जैसे भोजन करते हैं आप, तो भोजन आपको समाप्त करने के बाद आप सौंफ एक मतलब आप अपने दिनचर्या में आप शामिल कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो बाहर की चीज़ें ना खा के आप थोड़ी देर के लिए सौंफ चबा लो, आपका भूख जो है वहीं पे बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा एक मामूली सा सौंफ गंभीर से गंभीर बीमारियों को भी ठीक कर सकता है, आपको खूबसूरत बना सकता है, आपको जवान दिखा सकता है। कई सालों तक तो आप अपने से 5 साल 10 साल आप कम देख सकते हो अगर आप नियमित सेवन करें। सालों तक अगर आप सौंफ का सेवन करते रहेंगे तो आप अपनी एज से काफ़ी छोटे नजर आएंगे, कम से कम 10 साल तो आपकी कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये मेरी फेवरेट सौंफ के बारे में मैं आपको बताई, जो मेरे पर्स में कुछ रहे ना रहे सौंफ रहती ही रहती है। अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए। थैंक यू सो मच।